वेलकम यू गाइस इन वीकॉन्सेक ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये मेरा 7th पार्ट है आपका ACL का। और आपने देखा कि 6 पार्ट में हमने लैब किया है। और लैब में आपने देखा कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के ऊपर हमने वो लैब को एग्जीक्यूट किया। और गैस मैंने आपको कोशिश किया कि जितने भी चीज़ें स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में हमने पढ़ा था उसको मैं आपको दिखा पाऊँ। और गैस स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के बाद अब सेकेंड प्रैक्टिकल जो हमारा होना है, लैब होना है, वो आपका एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के ऊपर है। गैस अगर एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के पूरा थ्योरेटिकल आपको जानना है तो एक बार मेरा वो वीडियो ज़रूर देख लेना, जो पीछे का वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा सारा डिटेल। यहाँ पे सिर्फ हम लोग लैब इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सो गैस यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट होगा क्या। सो गैस एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट और स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में क्या डिफरेंस है, अगर थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करूं तो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट सारे सर्विसेज को ब्लॉक करता है सोर्स का। सोर्स के सारे सर्विसेज जिसके लिए अगर ब्लॉक करेंगे वो सारे सर्विसेज को ब्लॉक करता है। बट अगर आप देखोगे तो एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के अंदर आप सेलेक्टेड सर्विस को ब्लॉक कर सकते हो। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल सर्विसेज एंड सेलेक्टेड सर्विसेज, इसको ऑलरेडी मैं थ्योरेटिकल में डिस्कस किया हूँ, बट आपको थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि सारे सर्विसेज अगर बोलें तो टेलनेट, HTTP, FTP, SMTP, जो भी सर्विस है, जो एप्लीकेशन लेवल की सर्विस आप देख रहे हैं जिनके पोर्ट नंबर ऑलरेडी असाइन है, गाइज उन्हें आप इसमें स्टैंडर्ड एक्सेस में सारे सर्विस ब्लॉक हो जाएंगे, उसमें आपको सिलेक्शन का चांस नहीं मिलता। बट गाइज ऐसा सिचुएशन आपकी कंपनी में होगा कि आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं, अगर मैं R1 को R3 पे जाने से ब्लॉक करना चाहता हूँ, लेकिन ये R1 जो है वो टेलनेट यूज़ ना कर सके, बट ऑल सर्विसेज, बाकी सर्विस ये यूज़ कर सके। सो गैस आप ऐसे एक्सेस लिस्ट बना सकते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ टेलनेट उसको रोक सकते हो, एक सर्विस और भी रोकना चाहते हैं वो भी रोक सकते हैं, बट बाकी सारे सर्विसेज चलते रहेंगे। सो गैस एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में हमें ये प्रैक्टिस करना है कि जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट में हमने जो प्रैक्टिस किया उसके अंदर क्या देखा कि R1 सारे सर्विसेज ब्लॉक हो गया था जब हमने स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट इस पोर्ट पे लगा दिया था। और इसमें प्रॉस एंड कॉन्स क्या था कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट आपको क्लोज टू डेस्टिनेशन लगाना पड़ रहा था, और उसमें बड़ा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ रहा था कि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट हम किस इंटरफेस पे लगाएं। तो ये इधर आप यहाँ लगा सकते थे या इस पोर्ट पे लगा सकते थे, बट एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को आप कहीं भी लगा सकते हो। दैट इज द ब्यूटी, यू कैन से रीजन बिहाइंड। इसमें सोर्स का भी एड्रेस होता है एंड डेस्टिनेशन का भी एड्रेस होता है। सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस कमांड में दोनों मेंशन होता है, दोनों चेक किए जाते हैं। उसमें क्या था, सिर्फ सोर्स मेंशन होता, तो कहाँ जा रहा है डजंट मैटर, इसीलिए आपको डेस्टिनेशन में लगाना इंपॉर्टेंट था। अगर सोर्स उसमें सिर्फ सोर्स मेंशन है, सोर्स के IP को देख के आप रोकते हो, और डेस्टिनेशन कहीं भी हो तो उसका मतलब R2 भी वो नहीं जा सकता, R3 भी नहीं जा सकता, ऐसे अगर यहाँ पे लगा देते हैं। बट अगर एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की बात करें जिसकी लैब अभी हम करने जा रहे हैं, उसमें सोर्स भी मेंशन है, डेस्टिनेशन भी मेंशन है। तो सोर्स मेंशन है, अगर उसको आपने यहाँ भी लगा दिया तो राउटर बोलेगा सोर्स तो आपका ठीक है मैच कर गया, डेस्टिनेशन आप R2 को एक्सेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर गाइस सोर्स आपका 172.16.2.1 है, जो यहाँ का 2.1 है, इसको आपने यहाँ ब्लॉक कर दिया, लिखा कि 172.16.4.2 पे नहीं जा सकते, जो 4.2 इस राउटर के इस इंटरफेस का है। तो गाइज उस केस में क्या होने वाला है कि R1 से जब पैकेट चलेगा R2 पे आएगा, और सोर्स में मैच कर गया कि 2.1 है, डेस्टिनेशन 4.2 है, और जो वही लिखा हुआ है 4.1 से आएगा और 4.2 पे जाएगा, तो इसको ब्लॉक कर देना। तो उस केस में इस पे रूल लागू होगा, R2 उसको ब्लॉक कर देगा। बट अगर एक केस मैं ही लेता हूँ कि 4.1 यहाँ 2.1 से चला, 2.1 से चला, सोर्स हुआ 2.1 एंड डेस्टिनेशन हो गया आपका 4.1, या यहाँ डेस्टिनेशन मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, डेस्टिनेशन हो गया आपका, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पे IP, ये 2.1 है, 2.2 ले लो। सो 2.2 अगर आपने ले लिया तो गैस यहाँ से पैकेट अगर इसको R2 को एक्सेस करना चाहता है तो उस केस में इसको कर सकता है। सोर्स आपका
2.1 हुआ, डेस्टिनेशन आपका 2.2 हो गया। सो गैस यहाँ अगर ये जबकि एक्सेस लिस्ट यहाँ लगा हुआ है, इनबाउंड पे आपने लगा दिया, आपने इनबाउंड पे लगा दिया, और जब ये ट्रैफिक यहाँ ट्रिगर करेगा तो उस केस में क्या होगा, ये देखेगा कि आपको सोर्स तो मैच कर गया कि 2.1 के लिए लगा हुआ है, बट डेस्टिनेशन मैच नहीं कर रहा तो पैकेट अलाउ हो जाएगा। लेकिन अगर सोर्स 2.1 है और डेस्टिनेशन 4.2 है जिसके लिए आपने लगाया कि ये अलाउ नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ ब्लॉक कर रहा होगा इनबाउंड ट्रैफिक पे भी। सो गैस ये डिफरेंस है। जबकि स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट आप यहाँ लगाते हैं तो सिर्फ सोर्स मेंशन होता है, चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, तो देखिएगा सोर्स आ रहा है यहाँ रोकना है तो उसको इसके लिए भी रोक देगा। सो एक बार मेरा आप उस वीडियो को देख लेना, स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड एक्सेस में क्या डिफरेंस है उसे भी आप देख लेना। सो ये थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा। एंड गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है कि राउटर R1 शुड नॉट हैव टेलनेट एक्सेस टू R3। अब ये क्या करना चाह रहा है, राउटर R1 ये जो राउटर है ये R3 को टेलनेट एक्सेस ना कर सके, बट यहाँ पिंग चलेगा, अदर सारे सर्विसेज चलेंगे, सिर्फ ये टेलनेट नहीं चलेगा। इसको R1 से टेलनेट करना चाहेगा R3 को तो नहीं होगा। मीन्स यहाँ 172.16.2.1 जो आपका है ये अगर एक्सेस करना चाह रहा है 4.2 को, जो यहाँ 4.2 आपका ये राउटर 3 का ये इंटरफेस है, F0/0 का इंटरफेस है, अगर यहाँ पे पैकेट डालना चाहेगा, पैकेट यहाँ से पैकेट कम्युनिकेशन करना चाहेगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा इन केस ऑफ टेलनेट, बट अदर सर्विसेज चलेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट, यू कैन प्लान एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट गैस। सो यहाँ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके अंदर आप अगर देखो तो यहाँ पे टेलनेट कन्फिगर जो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में जो मेरा पार्ट 6 वीडियो है उसमें अगर देखो जो स्टैंडर्ड एक्सेस का लैब करवाया तो उसमें मैंने आपको आईपी कन्फिगर करना भी सिखलाया है। अभी मैं इसके अंदर आईपी कन्फिगर करना अगर यहाँ भी दिखाऊँ तो अननेसरी टाइम किल करेगा। सो गैस यहाँ डायरेक्ट आपको ये मैं दिखलाऊंगा कि राउटिंग किया हुआ है, आईपी एड्रेस भी कन्फिगर है, रिप भी कन्फिगर है, तो R1 से मैं दिखाऊंगा R3 को टेलनेट भी कर पा रहा हूँ, मैं पिंग भी कर पा रहा हूँ, बट सिंपल मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा सो दैट कि थोड़ा टाइम हमारा बच जाएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम है कि आईपी या रिप कैसे इनेबल करेंगे तो मेरा 6 पार्ट का वीडियो जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट पे मैंने स्टार्ट किया है उसको आप देख लेना, आपको क्लियरली पता चल जाएगा क्या कमांड चलेगा। और डेफिनेटली मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि जो लोग ACL कर रहे हैं उनको रिप कन्फिगर करना, आईपी एड्रेस कन्फिगर करना वो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। सो इसके इंटरफेस पे आईपी कन्फिगर करना, देन रिप कन्फिगर करना, फिर R1 से R3 को आप चेक कर लेना कि टेलनेट भी चल रहा है और पिंग भी चल रहा है। इसके बाद ये लैब को आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट गैस। जब ये लैब इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अब टेलनेट नहीं चलेगा, टेलनेट आप एग्जीक्यूट करेंगे तो टेलनेट नहीं चलेगा, बट पिंग कमांड आप चेक करो तो पिंग चल रहा होगा, राइट गैस। सो अभी का लैब में हम ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये लैब जो यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ देखें तो मेरा टोपोलॉजी ये है जो आपको मैंने पहले ही बोला कि GNS3 में हम कर रहे हैं लैब। रीज़न बिहाइंड कि जो पैकेट ट्रेसर है उसमें नेम बेस एक्सेस लिस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने GNS3 को चूज़ किया है। गाइस यहाँ अगर देखो तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसका कमांड प्रॉम्प्ट भी हमने खोल रखा है। सो अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये आप देखें। सो गाइस यहाँ पे आप आते हैं तो ये 3 राउटर को अब मैंने यहाँ ओपन कर रखा है, R1, R2, R3, जो यहाँ पे आपको ये कन्फिगर है, जो टोपोलॉजी यहाँ बना हुआ है उसी का कमांड प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ खोल रखा है, राइट गाइस। मैं अभी दिखाता हूँ कि R1 से आप पिंग टेलनेट दोनों कर पाएंगे। सो देखो पिंग किया तो 4.2 आपका R3 का एड्रेस है। सो अगर इसको मैं पिंग करता हूँ सो आप देख सकते हैं ये आपको रिप्लाई मिल रहा है। अगर मैं टेलनेट भी करता हूँ सो यहाँ 172.16.4.2 को, सो गैस यहाँ आप टेलनेट भी कर पाएंगे। सो देखो यहाँ पे आपको टेलनेट का पासवर्ड टेलनेट रखा हुआ है हमने, आप भी जो चाहे आप रख सकते हैं टेलनेट। एंड यहाँ पे ये देखते हैं गैस तो R3 एक्सेस हो गया। सो गैस आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि R1 पे आपने R3 का कमांड प्रॉम्प्ट लेके आ गए हो आप। अब यहाँ R3 को आप मैनेज कर सकते हैं, जो कि टेलनेट आप जानते हैं कि टेलनेट आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। गाइज अभी एग्जिट कर रहा हूँ मैं और आपको अभी मैं दोबारा R1 पे आ गया। अब गाइज मैं आपको R2 को दिखाता हूँ। R2 पे जाकर देखें तो यहाँ पे कोई भी एक्सेस लिस्ट नहीं है, बिकॉज सो IP एक्सेस लिस्ट कमांड से आप देख लेते हैं कि इसमें कोई एक्सेस लिस्ट लगा हुआ तो नहीं है। सो गाइज डेफिनेटली यहाँ कोई भी एक्सेस लिस्ट अभी इम्प्लीमेंटेड नहीं है।
इसीलिए आप क्या हो पा रहा है कि आप R1 से R3 को पिंग भी कर पा रहे हो और टेलनेट भी कर पा रहे हो। अब जब कमांड हमारा चलेगा, जिस कमांड की हम बातें कर रहे थे, अगर हमारा कमांड ये चलेगा और इस कमांड के अंदर हमने क्या लिखा है, जरा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट। इसमें मैंने क्या लिखा है, R2 पे जाना है, बिकॉज हमने डिसीजन एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप R1 पे भी लगा सकते हैं, बिकॉज सोर्स और डेसिशन मेंशन रहेगा, तो जब पैकेट यहाँ से आउट होगा उसमें इसको ब्लॉक कर देगा, दोनों मैच कर जाएगा। तो सो गाइज R1 पे भी लगा सकते हो, R2 पे भी लगा सकते हो, R3 पे से एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट में आपको कोई सिलेक्शन का डर नहीं है कि मैं कहाँ लगाऊँ इसको, बट एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का लैब दोबारा से देख लेना, उसका थ्योरी दोबारा से वीडियो देख लेना और समझने की कोशिश करना कि क्यों डेस्टिनेशन पे ही लगाने के लिए बोलता है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट, वो आपको आना भी चाहिए कि क्यों हमें रट्टा नहीं लगाना, बिकॉज वी आर अ टेक्निकल पर्सन। सो गाइज यहाँ अगर हम देखते हैं तो अगर इसमें देखो R2 पे मैं गया, ग्लोबल कन्वर्शन मोड पे मैं आ गया और यहाँ कमांड चला रहा हूँ एक्सेस लिस्ट 110 किसका है, 100 से लेके 199 तक आपका एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट के लिए रिजर्व किया गया है। सो 110 आपने लिया तो ये ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है कि आप एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का लैब करने जा रहे हैं। यहाँ डिनाई किया, डिनाई TCP, आपको चूँकि आपको ये पता है कि जब भी आप एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट की बात करें तो पोर्ट बेस और IP बेस दोनों की मिला करके ये आपको एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ TCP बेस कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं और यहाँ पे आपने लिखा कि 172.16.2.1 जो यहाँ का 2.1 जो आपका IP है R1 के इस इंटरफेस का F0/0 का, और ये आपका तो लूप बैक एड्रेस है। सो गैस यहाँ पे अगर देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2.1 आपने यहाँ दे दिया। और गैस जब भी आप एक IP को फोकस करोगे, एक IP, बिकॉज ग्रुप ऑफ IP पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओनली वन IP को रोकने की बात कर रहे हैं, पूरे नेटवर्क को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क 4x255 होता है। ऑलरेडी मैं पीछे हर एक बार डिस्कस कर रहा हूँ इसको, बिकॉज ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है आपके लिए, बिकॉज आपको वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना होता है। जब एक IP को आप इंडिकेट करते हो गैस, तो यहाँ पे आपको 4 ऑक्टेट आपका नेटवर्क का होता है, और 4 ऑक्टेट नेटवर्क का होगा इन द सेंस आपको 4x255 लिखोगे, और 4x255 लिखोगे इसका मतलब 24 बिट आपका नेटवर्क का हो गया, और 24 बिट नेटवर्क का हो गया इन द सेंस 24 बिट 1 का हो, 1 24 बिट में हो जाएगा। गाइज 1 का अपोजिट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 255 का अपोजिट जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका 0 आ गया, इसका 0 आ गया, इसका 0 आ गया, और अल्टीमेटली वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.0 हो गया। गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ये बात करूँ कि सोर्स आपने मेंशन कर दिया, सोर्स आपने मेंशन कर दिया, ये है उसका वाइल्ड कार्ड मास्क आपने मेंशन कर दिया, अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क। एंड गैस डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना है, सो डेस्टिनेशन जो आपका है वो 4.2 है, और डेफिनेटली यहाँ भी एक सिंगल IP को आप इंडिकेट कर रहे हो, इसका मतलब इसका सबनेट मास्क 24 बिट का होगा, तो उसका भी वाइल्ड कार्ड मास्क 0 हो जाएगा। यहाँ सिंटेक्स में आप किसको ब्लॉक करना चाहते हैं उसका इक्विवेलेंट आप लिखो, और उसके आगे आप इधर टेलनेट लिखो या 23, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना। हमने यहाँ लिखा हुआ कई बार स्टूडेंट इस बिना समझे टेलनेट और /23 दोनों लिख देते हैं। सो गैस यहाँ आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट टू टेलनेट लिखो, या टेलनेट नहीं लिखना चाहते तो आप 23 पोर्ट नंबर लिख सकते, दोनों सेम चीज़ को इंडिकेट करता है। ये आपका वर्ड में है और ये आपका नंबर में, इसका पोर्ट नंबर, टेलनेट का पोर्ट नंबर आपका 23, जो वेल नोन पोर्ट आप फिक्स है जिसको आप जानते हो। सो गैस ये सिंटेक्स हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे आपने डिनाई कर दिया एक IP को, तो रेस्ट IP को आपको परमिट करना पड़ेगा, बिकॉज आप एक को रोकना चाहते हैं, बाकी को अलाउ करना चाहते हैं। सो गैस यहाँ आपने लिखा एक्सेस लिस्ट, ये लिस्ट वही कॉमन रहेगा जिसके लिए अभी आप लिस्ट बना रहे हो, 110 परमिट IP एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन, बिकॉज यहाँ सोर्स भी मेंशन है, इसीलिए आपको एनी एक बार इसके लिए आया एनी सोर्स, और एनी डेस्टिनेशन एक बार इसके लिए एनी आया, इसलिए 2 बार एनी हो गया। गाइज यहाँ पे अगर देखते हैं तो अब आपको किसी न किसी इंटरफेस पे इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप R2 पे लगाने की प्लान किया है तो किसी पे भी लगा सकते हैं। यहाँ लगाओ तो इनबाउंड हो जाएगा, यहाँ लगाते हैं तो आउटबाउंड होगा। हमने आउटबाउंड पे लगा के देख लिया, अब हम इनबाउंड कर रहे हैं। सो गैस यहाँ F0/0 होगा, बिकॉज GNS में G0 नहीं F0 है, सो F0/0 हो गया, और IP एक्सेस ग्रुप 110 इन,
सो यहाँ पे इनबाउंड एक्सेस लिस्ट आप लगा रहे हो, कंट्रोल जेड करके आपने बाहर आ गया, और इसी को अभी मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ R2 पे गाइस। अभी तक मैं R1 से दिखाया कि मैं इसको टेलनेट और पिंग दोनों कर रहा हूँ। जैसे इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो टेलनेट रुक जाएगा, टेलनेट नहीं कर पाऊँगा, बट इसको पिंग कर पाऊँगा। यही होगा टेस्टिंग हमारा इस लैब का। सो गाइस अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ अगर जाते हैं तो अभी भी मैंने आपको दिखाया था कि इस लैब के अकॉर्डिंग अभी अगर देखो तो R1 से मैं अभी इसको पिंग करने जा रहा हूँ। पिंग और टेलनेट दोनों कर पाऊँगा, बट जैसे इम्प्लीमेंट करूँगा तो दोनों एक रुक जाएगा, टेलनेट रुक जाएगा। सो गाइस यहाँ से अगर आता हूँ मैं, सो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट कहाँ, हाँ यहाँ पे। सो गाइस यहाँ से अभी भी मैं R1 पे हूँ। ये देखो R1 पे मैं आ गया, और यहाँ से पिंग कमांड चूँकि मैंने चलाया था 172.16.4.2, तो ये देखो आप इसको पिंग का आपको रिप्लाई मिल गया, 100% सक्सेस आपको मिल रहा है। देन गाइस अगर मैं टेलनेट करता हूँ, सो टेलनेट 172.16.4.2, यहाँ भी देखो आप टेलनेट भी कर पा रहे हैं। सो ये टेलनेट भी आप कर पा रहे हैं, और ये आप R3 पे आ गए। एग्जिट करो और आप जो है दोबारा R1 पे आ गए। इट मीन्स आपका कनेक्शन प्रॉपरली चल रहा है। यू आर एबल टू पिंग, यू आर एबल टू टेलनेट टू R3, राइट। अब गाइस यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ जो हमने कमांड लिखा है। तो कमांड को अगेन मैं नोट पैड में लिख के रखा हूँ। इससे क्या है कि कोई गलती नहीं होता और मुझे टाइम भी बच जाता है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो गाइस यहाँ पे अगर आते हैं तो ये नोट पैड है। नोट पैड में ये देखो मैंने R2 पे एक्सेस लिस्ट पहले कमांड लिखा कॉन्फ्टी, जो आपको प्रिविलेज मोड से ग्लोबल कन्वर्जन पे लेके जाएगा। सेकेंड लाइन जो है आपका ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि सेकेंड लाइन में आपको जो लिखा हुआ है वही चीज़ जो मैंने वहाँ आपको बताया था। एक्सेस लिस्ट यहाँ पे आपने डाल दिया, एक्सेस लिस्ट 110 डिनाई TCP 172.16.2.1 वाइल्ड कार्ड मास्क डेस्टिनेशन 4.2 और वाइल्ड कार्ड मास्क। देन यहाँ थर्ड लाइन में आपने लिखा है एक्सेस लिस्ट 110 परमिट IP एनी इंटरफेस आपने लिया 0F0/0 जो इनबाउंड होगा, और यहाँ पे उस पर कमांड चला दिया इनबाउंड एक्सेस लिस्ट का जो IP एक्सेस लिस्ट 110 इन, बिकॉज आपने इंटरफेस इन पे लगाया है और कंट्रोल जेड करके आप बाहर आ जाओ। गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना है कि इससे आपका सेलेक्टेड सर्विसेज को आप ब्लॉक कर पाओगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से कॉपी करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे अब जाते हैं और मैं इसको R2 पे पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइस ये देखो ये मैंने R2 पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, इन द सेंस आपका ये इम्प्लीमेंट हो गया। कंट्रोल जेड कर दो और यहाँ पे CTRL एंड कंट्रोल जेड, सॉरी यहाँ कंट्रोल जेड आप डायरेक्ट टाइप कर, एक कीबोर्ड आप प्रेस कर दें। सो कंट्रोल जेड आपने कर दिया। अब इसके बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या करना है। अब आपका ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब R1 पे जाओ और इसको टेस्ट कर लो। सो यहाँ पे जाओ। अब गैस आपको देखो यहाँ सबसे पहले मैं पिंग करके दिखाता हूँ। सो यू आर एबल टू पिंग, ये आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। टेलनेट करके देखते हैं। सो टेलनेट 172.16.4.2 को अगर मैं टेलनेट करता हूँ, सो यहाँ आप देख सकते हैं गैस डेस्टिनेशन अनरीचेबल, गेटवे और होस्ट डाउन। गैस टेलनेट ये नहीं कर पा रहा है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है गैस आपको ध्यान ये देना है कि अगर एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट आप करते हैं तो आप सेलेक्टेड सर्विस को ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट करते हैं तो सारे सर्विस को ब्लॉक करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। अगर मैं आपको इसको हटाना चाहते हैं, जो उसमें भी मैंने आपको हटा के दिखाया, तो आप कॉन्फ्टी करो, ग्लोबल कमीशन मोड में जाओ और ग्लोबल कन्फ्यूजन जा करके और दोबारा यहाँ सबसे पहले आप देख लो कि यहाँ आपने जो इम्प्लीमेंट किया वो शो IP एक्सेस लिस्ट करके। सो शो IP एक्सेस लिस्ट अगर कमांड चलाते हैं गाइज, सो एक्सेस लिस्ट, सो IP एक्सेस लिस्ट कमांड अगर चलाते हैं, सो देखो गाइस यहाँ आपको बतला रहा है कि आपने 110 का आपने एक्सेस लिस्ट बना रखा है और यहाँ पे डिनाई कर रखा है। रेस्ट पार्ट के लिए आपको इसको अभी फोकस नहीं करने के बोला, कितना मैसेज और क्या है रीजन बिहाइंड, ये सारे सबनेट का पार्ट हो जाता है, तो अभी इसको रहने दें। यहाँ जस्ट देखें आपने जो इम्प्लीमेंट किया सो यहाँ है। अगर मैं इसको हटाना चाहता हूँ और दोबारा से अलाउ करना चाहता हूँ या पुरानी कंडीशन पे लाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कॉन्फ्टी करो और एक्सेस लिस्ट यहाँ 110 लिख दो, जो एक्सेस लिस्ट आपने लगाया है। कंट्रोल लेकर के बिगने में कर्सर को ले आओ और नो कर दो, ये आपको हटा देगा एक्सेस लिस्ट। इसको हटाने का मीन्स पहले इम्प्लीमेंट कैसे किया और उसको रिमूव करना है, अगर दोबारा आपने नॉर्मल कंडीशन में लाना है
तो दोबारा कंट्रोल जेड करके यहाँ चेक करो, शो आईपी एक्सेस करेंगे तो अब आपको कोई लिस्ट नहीं दिखाएगा, कुछ नहीं है। राइट गैस, अब आपको क्या करना है, अब इस केस में R1 जो टेलनेट नहीं कर पा रहा था, यहाँ डेस्टिनेशन अनरीचेबल बतला रहा था, अब सीधा मैं आपको टेलनेट करके दिखाता हूँ। टेलनेट 172.16.4.2, ये देखो अभी टेलनेट कर रहा है। सो यहाँ टेलनेट का पासवर्ड मांग दिया, इन द सेंस ये टेलनेट कर पा रहा है। देखो R3 आ गया यहाँ पे। अब EN करते हैं तो आप वहाँ पे या EN करते हैं, देन आप R3 पे आ गए, यहाँ से एग्जिट करके बाहर निकल जाओ, फिर आप R2 पे आ जाएंगे, R1 पे आ जाएंगे। राइट गैस, सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये लैब एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट था, जिसमें हमने ये लर्न किया कि एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का बेनिफिट ये है कि हम सेलेक्टेड सर्विस को ब्लॉक कर सकते हैं। और ये लैब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इस लैब को आप करके देख लेना। एंड गैस इसके बाद का जो लैब होगा वो आपका एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट का टाइम बेस हम करने वाले हैं, जो मैं रिकॉर्ड आपके 8th पार्ट के वीडियो में करने जा रहा हूँ। गाइज इसको ध्यान से देख लेना और इसको एक बार लैब को करने की कोशिश करना। अगर लैब में दिक्कत है तो मेरे PDF को रोटेट कर लेना, वीडियो को रोटेट कर लेना, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट। थैंक यू।